हेलो दोस्तों, इन्फीबीम एवेन्यू के शेयर को देख लेते हैं। इन्फीबीम का जो शेयर है आज 28.12 के भाव पर चल रहा है। और इन्फीबीम जो है ये सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का काम करती है कंपनी। और देखते हैं कि क्या चल रहा है इनके प्राइस में, शेयर प्राइस कैसे चल रहा है। तो आज 0.81% की गिरावट हुई है। 5 दिन में देख लेते हैं तो 2.63% की गिरावट है। एक महीने में देखें तो 0.29% की गेन है। वहीं अगर 6 महीने में देखें तो -2.87% गिर गया है शेयर। तो लगभग अगर देखें तो 6 महीने से कंसोलिडेट कर रहा है इसी रेंज में। वहीं एक ईयर में देख लेते हैं, 1 ईयर में देख लेते हैं तो 1 ईयर में 39.90% का ज़बरदस्त रिटर्न है। और ये काफ़ी अच्छा रिटर्न माना जाएगा। एक साल के अंदर अंदर 8 रुपये बढ़ चुका है शेयर और 39.90% का अच्छा खासा गेन है। लेकिन 6 महीने में हमें देखना होगा कि ये कंसोलिडेट कर रहा है और अब कभी भी या तो ये ऊपर जा सकता है प्राइस या नीचे जा सकता है। इसका प्राइस ऊपर जाए या नीचे जाए इसके लिए हमें देखने होंगे इसका फंडामेंटल। आइए देखते हैं कि फंडामेंटल कैसे चल रहे हैं, क्या है कंपनी में, क्या कंपनी ग्रोथ कर रही है। आइए देखते हैं फंडामेंटली कैसे है इन्फीबीम का शेयर। और ये मैंने आपको बताया कि इन्फीबीम जो है ये कंपनी सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का काम करती है, टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में काम करती है। आइए देखते हैं। तो मार्केट कैप देख लेते हैं। सबसे पहले 7,835 करोड़ का कुल मार्केट कैप है कंपनी का। स्टॉक की पी 38.5 पे चल रही है। इंडस्ट्री की पी देखें तो 42.5 पर है। अगर इंडस्ट्री के पी के हिसाब से देखें तो अभी थोड़ा बहुत सस्ता है शेयर। वहीं अगर टोटल एसेट देखें कंपनी के पास तो 5,245 करोड़ के हैं जो एसेट है कंपनी के पास। वहीं एसेट के सामने अगर हम इनका कर्जा देखें, डेट देखें तो ये 136 करोड़ लगभग ना के बराबर है। डेट टू इक्विटी देखें तो 0.04 ना के बराबर कर्जा है इसके पास। रेट ऑफ कैपिटल अर्निंग अगर देखें तो 6.27% चल रहे हैं। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन जो कंपनी के चल रहे हैं अभी 8.17% पर है। करंट प्राइस हमने देख लिया था कि 28 के हेर फेर पर पिछले 6 महीने से लगातार कंसोलिडेट कर रहा है। बुक वैल्यू देखें तो बुक वैल्यू जो चल रही है वो 13 के हेर फेर चल रही है। रेट ऑफ कैपिटल अर्निंग 4.71%, ठीक ठाक है। ग्राहम नंबर देखें तो 14 पर चल रहा है। और उस हिसाब से देखें, ग्राहम नंबर के हिसाब से देखें तो जो शेयर है वो महंगा है, लगभग दुगना है। ग्राहम नंबर 14.7 बता रहा है इसका प्राइस, जबकि करंट प्राइस अभी जो चल रहा है वो हो गया है 28.1 रुपये। वहीं अगर इंटेंसिक वैल्यू देखें तो 27.2। तो इस हिसाब से देखें तो लगभग इंटेंसिक वैल्यू के आसपास हमें शेयर मिल रहा है। 27.2 और 28 तो लगभग बराबर ही है। वहीं अगर फेस वैल्यू देखें तो एक की है, यानी कि अब ये जो स्टॉक है वो स्प्लिट नहीं हो सकता फ्यूचर में। डिविडेंड भी दे रही है कंपनी, 0.18% डिविडेंड देना, यानी कि एक अच्छा साइन है। कंपनी अपना जो प्रॉफिट है वो अपने शेयर होल्डर को बांट रही है। हाई देख लेते हैं, 52 वीक का जो हाई है वो 40 है, 40.1। और लो देख लेते हैं 18.9। तो अगर यहाँ से देखें 40 इसका हाई है और वहाँ से अभी ये 12 रुपये के डिस्काउंट पर मिल रहा है अगर इसके हाई के हिसाब से देखा जाए तो, क्योंकि 28 पे चल रहा है, 40 का हाई तो 12 रुपये का डिस्काउंट हो गया। वहीं अगर हम 50 दिन का DMA देखें, 50 दिन का जो एवरेज है उसे देखें तो अभी ये जो प्राइस है 27.8 पर है। और वहीं 200 दिन का DMA देखें यहाँ पर तो 27.8, क्योंकि मैंने जैसे आपको बताया कि पिछले 6 महीने से ये लगभग एक ही रेंज में है, तो इसलिए 200 दिन का जो एवरेज है वो भी 27.8 आ रहा है। अब देख लेते हैं कंपनी के जो क्वार्टर हैं वो किस प्रकार से चल रहे हैं। क्वार्टर पर नज़र मारते हैं, क्वार्टरली प्रॉफिट कैसे चल रहा है। देख लेते हैं दोस्तों कंपनी के क्वार्टर कैसे चल रहे हैं। तो सबसे पहले रेवेन्यू देख लेते हैं कि इनके जो रेवेन्यू है क्वार्टरली वो किस प्रकार से चल रहे हैं। तो सितंबर 2023 में 789 करोड़ के रेवेन्यू हुए थे। वहीं दिसंबर में आकर के 918, उसके बाद 743, 772 और अब ये सितंबर 2024 में जाकर के 1020 यानी कि 1000 करोड़ के पार हो गया है। तो ये जो सितंबर क्वार्टर है रेवेन्यू के हिसाब से देखें तो सबसे टॉप मोस्ट रहा है, सबसे टॉप मोस्ट लग रहा है ये। इसमें 1000 करोड़ के पार इनका रेवेन्यू चला गया, साफ साफ दिख रहा है। वहीं अगर हम प्रॉफिट देखें कंपनी का क्वार्टरली हिसाब से तो वो भी इंक्रीज़ कर रहा है, वो भी अच्छा खासा इंक्रीज़ कर रहा है। देखिए यहाँ पर सितंबर 2023 को जहाँ 40.69% था, वहीं एक साल में अगर देखें सीधे ये एक साल हो गया यहाँ से और यहाँ एक साल, तो ये 47.47 यानी कि 40 था कहाँ सितंबर 2023 में, और अब ये सितंबर 2024 में 47 करोड़ के हेर फेर हो गया है। तो अच्छा खासा इंक्रीजमेंट सालाना बेस पर है। वहीं क्वार्टरली देख लेते हैं तो पहले 40.96 था, फिर 40 थोड़ा बहुत घटा, फिर 49, फिर 69 पे गया और अब प्रॉफिट थोड़ा सा डिक्लाइन किया क्वार्टरली। लेकिन हमें ये देखना होगा कि ईयरली बेस पर इंक्रीजमेंट है, अच्छा खासा इंक्रीजमेंट है। देख लेते हैं कि ईयरली बेस पर कैसे रहे इसके जो रेवेन्यू है। तो रेवेन्यू हम इसका देख रहे हैं ईयरली बेस पर, उस समय हमने देखे क्वार्टरली बेस पर। ये देखिए 2020 में ग्राफ थोड़ा नीचे है और अब लगातार लास्ट 3 साल से
लगातार ग्राफ ऊपर जा रहा है। 20-22 में जहाँ 83.65 करोड़ थे, वहीं 20-23 में 136 करोड़ और 20-24 में 156 करोड़ के प्रॉफिट हो गए हैं ईयरली बेस पे। तो ये हमने ईयरली बेस पे देखा और हर साल इसका प्रॉफिट लगातार बढ़ रहा है पिछले 4 सालों से। देखिए 20-21 में जहाँ इसका प्रॉफिट मैं दिखाता हूँ आपको, ये देखिए ग्राफ, ये देखिए सीधे लाइन ऊपर के लिए जा रही है। तो अच्छा खासा प्रॉफिटेबल है कंपनी सालाना बेस पर भी। बैलेंस शीट देख लेते हैं कंपनी की। इक्विटी कैपिटल जो है इनका वो लगातार बढ़ा रहे हैं। ये देखिए पहले ये 38 पे था, फिर 53, 54, 66 और 20-21 में 133 करोड़ हो गया। उसके बाद ये अभी जो 20-24 में चल रही है 278 करोड़। हर बार ये अपनी इक्विटी को बढ़ा रहे हैं, यानी कि पैसा इक्विटी में लगा रहे हैं। रिजर्व देख लेते हैं, तो रिजर्व भी इनका कहाँ माइनस में चल रहा था, 2013 में -14 करोड़। उसके बाद ये बढ़ाते बढ़ाते ये देखिए हर क्वार्टर में इनका ये बढ़ रहा है और अभी जो इनके रिजर्व हैं 3,324 करोड़, यानी कि अच्छा खासा इनका रिजर्व बढ़ा हुआ। वहीं बोरोइंग देख लेते हैं कि क्या कर्जा है कंपनी पर। तो अभी जो कर्जा है वो लगातार ही घटा रहे हैं पिछले 3-4 क्वार्टर से। देखिए आप ईयर से 20-22 में 7 करोड़ था, फिर 8, फिर 83 और 36। ये बोरोइंग इनकी बढ़ रही है, लेकिन बोरोइंग देखें तो काफ़ी कम है, 136 करोड़ है। और अगर हम ये देखें कि ये उधार बढ़ा रहे हैं अपने पास, तो इनका जो ये ले रहे हैं पैसा उधार, उसको इक्विटी कैपिटल में तब्दील कर रहे हैं, इक्विटी में लगा रहे हैं। ये सबसे बड़ी बात है। टोटल एसेट देख लेते हैं कंपनी के पास। तो जो टोटल एसेट है कंपनी का 5,245 करोड़ के हैं। इन्वेस्टर देख लेते हैं कंपनी के कि कौन कौन इन्वेस्टेड है कंपनी में। तो सबसे पहले तो प्रमोटर जो है सितंबर 2023 में 27% है और लगातार ये 3 क्वार्टर से सेम ही बनी हुई है। उससे पहले ये 30.64 पे चल रहे थे, लेकिन थोड़ा बहुत इन्होंने शायद प्रॉफिट बुकिंग की है, लगभग 3% ये डाउन हुए हैं। वहीं FII की भी अच्छी होल्डिंग है 6.80%। DII जो है वो अपनी होल्डिंग को बढ़ा रहे हैं और अभी 0.12 हो गया। पब्लिक के पास 65% के शेयर हैं और अदर भी यहाँ पर शो हो रहा है 0.44। तो 2 चीज़ें यहाँ पर पॉजिटिव हैं, एक FII के पास शेयर है, दूसरा DII भी इस पर अपना होल्डिंग बढ़ा रहे हैं और तीसरी चीज़ जो है प्रमोटर के पास भी अच्छी खासी होल्डिंग बनी हुई है, वो भी अपने शेयर ज़्यादा सेल नहीं कर रहे हैं। तो ये पॉजिटिव पॉइंट है। कैसा लगा आपको ये हमारा वीडियो? यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। हमारी इस शेयर पर या किसी भी शेयर पर खरीद फरोख्त की कोई राय नहीं है। यह जो वीडियो है वो केवल एक एजुकेशन पर्पज़ के लिए है। धन्यवाद दोस्तों।